press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडजी ट्यूटोरियल। आज हम बात करें क्लास 11th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए बच्चों, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है हमारा 10th क्लास में आपने सिर्फ 5 चैप्टर्स पढ़े थे केमिस्ट्री में। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, 2 NCERT बुक है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा पढ़ना है। जो चीजें आपने वहां पढ़ी थी वही थोड़ा डिटेल में है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम केमिकल लॉज के बारे में पढ़ेंगे, डाल्टन्स की थ्योरी पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में है। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, आप सबको पता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब कुछ क्या है, साइंस की ब्रांच है। तो केमिस्ट्री भी क्या है, ब्रांच ऑफ अ साइंस है जो किसके साथ डील करती है, मैटर के साथ, सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स, पार्टिकल्स। तो केमिस्ट्री की अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज केमिस्ट्री, chemistry is defined as that branch of science which deals with the study of composition, structure and properties of matter and the changes which the matter undergoes under different conditions and the laws which govern these changes। तो chemistry क्या है, वो ब्रांच है साइंस की जो किसके साथ डील करती है, मैटर के साथ। मैटर का कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें, केमिकल लॉज के बारे में। और जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में भी। एवरीडे लाइफ में आप केमिस्ट्री के क्या देखेंगे, बहुत सारी रिएक्शंस देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस हर जगह है। और अगर हम एक्सप्लेन करें, मेडिसिन में आप ले लीजिए, केमिस्ट्री यूजफुल है। हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, जो भी चीजें हम इनकी बात करें वहां पे भी केमिस्ट्री का यूज है। नेक्स्ट जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये जो भी फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं फार्म्स में, वहां पे भी केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं जो भी वेपन्स बनते हैं वॉर के टाइम पे, उन सारी चीजों में भी क्या होता है, केमिस्ट्री का यूज होता है। तो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपका इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपसे पूछी जाती है तो आप ये सारे यूजेस बता देंगे केमिस्ट्री के। और अगर आपसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ये डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैटर के बारे में। अगर मैटर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी एंड ऑफ मैटर, तो मैटर है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैटर डिस्कस कर लेते हैं। मैटर आप लोगों ने इससे पहली वाली क्लासेस में भी पढ़ा है। 9th क्लास में आप लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ लिया था और आपने एक जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी मैटर की कि मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी टेबल हम बोल रहे, चेयर बोले, कोई भी चीज अगर हम कहते हैं जो जिसका खुद का अपना मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और आप उसे फील कर रहे हैं कि हाँ वो चीज है, तो वो क्या है, मैटर है। तो मैटर के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। और मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर की अगर हम बात करते हैं तो मैटर कितने तरीके का है, 2 तरीके के मैटर है। फिजिकल क्लासिफिकेशन हम उसका कर सकते हैं, नेक्स्ट हम उसका केमिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी फर्दर टाइप्स होंगे और केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी उसके और टाइप्स होंगे। तो क्लास हम मैटर के बारे में बात करते हैं। मैटर का क्या क्लासिफिकेशन है, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। जब हम मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फिजिकल बेसिस पे जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो मैटर कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपको पता है। नेक्स्ट जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो केमिकल क्लासिफिकेशन में एक है प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा है मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स की हम बात करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में आ जाते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में आ जाते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
और कंपाउंड्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की। फिजिकल क्लासिफिकेशन आपको पता भी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड स्टेट कैसी होती है? रिजिड होते हैं ये। इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो लीस्ट होती है, सबसे कम होती है तीनों में। और लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो इनमें कैसी प्रॉपर्टी होती है? फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, ये फ्लो करते हैं। और इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर हम गैसेस की बात करें तो ये क्या होती हैं? बहुत इजीली मूव कर जाती हैं और इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या रहती है? इनमें मैक्सिमम रहती है तीनों स्टेट में। अब देखिए जो सॉलिड्स होते हैं इनमें क्या होता है? फिक्स्ड होता है, इनका जो शेप होता है वो फिक्स रहेगा। और ये जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स का क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन इनका शेप फिक्स नहीं होता। इनका तो सॉलिड्स का फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स रहेगा। अगर हम 1 लीटर कह रहे हैं तो वो 1 लीटर है। अब हम उसे कैसे कंटेनर पे डाल रहे हैं? 1 लीटर जो लिक्विड है, तो जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसियस की। दे नीदर हैव देयर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। जिस तरीके की जितनी भी गैस है, अगर हम उसे किसी बड़े उसमें डालेंगे तो वो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, और किसी कम वाले उसमें डालेंगे तो उतना ऑक्यूपाई करेगा। तो इनका डेफिनेट नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड के एग्जाम्पल की। जैसे कोई भी बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, टेबल है, कोई भी चीज है, वो क्या है? जो रिजिड है वो क्या है? सॉलिड स्टेट है। लिक्विड्स क्या है? जैसे वाटर है, अल्कोहल है, और गैसेस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी गैसेस आपने देखे। तो ये हुआ मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो मैटर का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं? मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे हैं 2 चीजों की। एक तो प्योर सब्सटेंसेस की, दूसरा मिक्सचर्स की। और जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर्स के अंदर आते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर कंपाउंड्स के अंदर फर्दर दो टाइप होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ते हैं? मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जहां पे एक ही तरीके के सब्सटेंस होंगे, लेकिन जब हम मिक्सचर्स की बात करें तो वहां पे क्या होंगे? दो या दो से ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस मिक्स्ड होंगे। फिर जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आए एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? होमोजीनियस। इनमें या तो एक ही तरीके के एटम्स होंगे या एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड 2 तरीके के हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, और हम कह सकते हैं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और उनके कुछ डेरिवेटिव्स जैसे मीथेन है, इथेन है। कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोकार्बन हो गए। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली क्या कंटेन करते हैं? कार्बन। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या कंसिस्ट करते हैं? जो रॉक्स और मिनरल्स से हमें मिलते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया। और कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जो भी होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम हम ले सकते हैं नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए। अब अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस 2 तरीके के मिक्सचर्स होते हैं। होमो वर्ड का ही मतलब होता है सेम। होमोजीनियस मिक्सचर्स होंगे जो सेम रहेंगे, और हेट्रोजीनियस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैसे? तो होमोजीनियस सब्सटेंसेस वो होंगे, चलिए हम डिटेल में
प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सबको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस आर होमोजीनियस इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। materials containing more than one substance are not pure and are called mixture। जिनमें एक से ज्यादा टाइप के सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे फिर वो प्योर नहीं रहेंगे, दो अलग अलग तरह की चीजें उनमें कंबाइन हुई हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, मिक्सचर्स कहेंगे। और मिक्सचर्स के आपको पता है दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस। तो ये हुई प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स की बात। आप इन डेफिनेशंस को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस के अंदर किन की मिक्सचर्स का पता है आपको, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंसेस के जो टर्म्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल देंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का। तो क्लास व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसके अंदर आते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर। और एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स में हम कह सकते हैं एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। अगर हम सोडियम एटम की बात करें तो सोडियम एटम में क्या होंगे, सारे सोडियम से ही मिलके वो बना होगा। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सारे हाइड्रोजन के ही क्या होंगे, हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे। तो एक ही तरीके के किस सब्सटेंस से वो बना रहता है, तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। अब अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आपने पढ़ा है, मेटल्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, सोनरस होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज हैं। मेटल्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे क्या होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। बाकी भी तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन लस्ट्रस, नॉन सोनरस। तो वो सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है नॉन मेटल्स की। और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सल्फर, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटेलॉइड्स की। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। मेटेलॉइड्स कहाँ पे होते हैं, पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में आप मेटेलॉइड्स देखेंगे डायगोनल में। तो मेटेलॉइड्स की अगर हम बात करें तो मेटेलॉइड्स क्या करते हैं, मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। नीदर दे आर मेटल नॉर दे आर नॉन मेटल, दे आर मेटेलॉइड्स। एग्जाम्पल क्या होते हैं इनके, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड्स। आपको पता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, मिक्सचर्स की। तो क्लास जब हम मिक्सचर्स की बात करते हैं, मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर्स होते हैं, जिनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। होमोजीनियस मिक्सचर्स का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। तो क्लास जब हम मिक्सचर्स के टाइप्स की बात करते हैं, दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, पूरे एक से होंगे, सेम स्टेट में होंगे। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनका क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। होमोजीनियस मिक्सचर्स की जब हम बात करते हैं उनका सिंगल फेस होता है, मीन्स हमने जब दो चीजों को मिक्स कर दिया तो या तो वो सॉलिड स्टेट में होंगे या लिक्विड स्टेट में होंगे या गैसियस स्टेट में होंगे, एक ही फेस होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी होगा। लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो अलग अलग फेस दिखाते हैं, एक से ज्यादा फेस, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फेसेस।
तो होमोजेनियस मिक्सचर्स का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम एयर की बात करते हैं, जब हम एयर बोलते हैं, एयर के अंदर कई तरीके की गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन हमें वो अलग अलग नहीं दिखती, पूरा एक ही है, वो पूरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। और अगर हम वाटर में शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो शुगर पूरी घुल जाती है और वो जो सोल्यूशन होता है पूरा लिक्विड फेस होता है, सॉलिड नहीं है, वहां पे पूरा लिक्विड है, तो वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। उसी की जगह अगर हम बात करें, हम वाटर में सैंड डिसॉल्व कर रहे हैं तो सैंड नीचे इकट्ठा हो जाएगी और वाटर ऊपर, तो वहां पे क्या होगा, लिक्विड और सॉलिड दो फेस होंगे, तो वो क्या है, हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो सॉल्यूशंस होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स आर आल्सो नोन एज सॉल्यूशंस। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, थोड़ा सा हम कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं कि किसी कंपाउंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो क्लास, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमने जब केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा उसके अंदर दो चीजें पढ़ी, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया, और हमने प्योर सब्सटेंसेस में पढ़े एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के बारे में भी आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए, कंपाउंड्स क्या होते हैं, इट इज अ प्योर सब्सटेंस containing two or more than two elements combined together in a fixed proportion by mass and which can be decomposed into its constituent elements by suitable methods। तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होंगे जहाँ पे कंपाउंड बनेगा, और जब कंपाउंड फॉर्म होगा तो क्या होगा, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा उन एलिमेंट्स के मास का। नेक्स्ट क्या है, उस कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो हम इजीली उन्हें क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड्स के थ्रू डिकम्पोज कर सकते हैं। अब कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर ले सकते हैं हम, एग्जाम्पल वाटर। वाटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2O से, या फिर हम CO2 कह सकते हैं। तो देखिए, अब समझिए कि कंपाउंड क्या रहा है, कि वाटर है, जैसे H2O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 1 into 2 कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन का क्या होता है, 16, तो ये हो गया 2:16, क्या हो गया, इनके एटॉमिक मास का रेशियो। अब अगर हम इसे सिंपलेस्ट वे में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 8 जा 16, ये हो गया 1:8। सेकेंड, अगर हम बात करें CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ये और ये O2, कार्बन का मास कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 32। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। तो देखिए, ये क्या रेशियो हो गया, 3:8। अब कंपाउंड में समझने वाली बात क्या है, वाटर किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन से। अब वाटर क्या है, लेक वाटर है, सी वाटर है, ओशियन वाटर है, किसी भी तरीके का वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O रहेगा। और वाटर का फॉर्मूला जब H2O रहेगा तो उनका मास तो 2 और 16 रहेगा, और मास का जो रेशियो होगा वो भी क्या रहेगा, 1:8 रहेगा, तो फिक्स्ड रहेगा मास। तो ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि जो भी एलिमेंट्स मिक्स होके कंपाउंड बनाते हैं उनके मासेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे भी बन सकती है कि C+O, पहले CO बनता है, फिर CO+O, फिर से क्या बना, CO2 बना। एक मेथड ये है। एक मेथड ये है कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर दें तो CaO+CO2 बन जाए। बाकी भी कई सारे मेथड्स हैं यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड आपने 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा है, तो कॉम्बिनेशन के थ्रू, डिकम्पोजिशन के थ्रू, या कहीं पे वो गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो क्या है, CO2 बहुत सारे तरीके से बन सकती है। CO2 जहां से भी बनेगी, वेदर इट इज प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इट इज इवॉल्व इन एनी रिएक्शन, वो बन रही है या कहीं पर उसका इवोल्यूशन हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर्मूला उसका CO2 रहेगा। फॉर्मूला CO2 रहेगा तो मासेस का रेशियो क्या रहेगा, 12:32, और जो सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा, इनका हम सिंपल वे में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3:8। तो ये किसकी बात है, कंपाउंड की, कि आप क्या होगा, कोई भी कंपाउंड है वहां पे क्या होता है, मासेस का रेशियो फिक्स रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 11th क्लास में।
नेक्स्ट कंपाउंड कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो कार्बन और कुछ और एलिमेंट्स, कार्बन एंड सम अदर एलिमेंट्स से मिलके बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मेनली कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो रॉक्स और मिनरल्स से हमें मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से हमें मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले सकते हैं हम, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम बात करते हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है। एटम क्या है? एटम क्या है? सिंपलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। लेकिन एटम के बारे में अगर हम बात करें तो एटम क्या है? एक तो उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। एटम इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन हैव इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉट। अब कौन से एटम की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है और कौन से एटम की नहीं हो सकती है? अगर हम बात करें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इनकी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे एटम्स की, तो इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है और ये क्या बनाते हैं? फिर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो देखिए मॉलिक्यूल्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक होमो एटमिक, एक हेट्रो एटमिक। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होते हैं? मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। अब होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स हम किन्हें कहते हैं? जैसे H2, O2, N2। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पे सेम टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? होमो एटमिक। और अगर हम बात करें HCl, NaCl, तो ये क्या होते हैं? हमारे हेट्रो एटमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स मींस दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। होमो एटमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो सेम टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और हेट्रो एटमिक क्या होते हैं? जो डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। हम इन्हें होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और वो क्या है? जैसे हम बात करते हैं H2O या फिर HCl, या फिर हम बात कर लेते हैं Al2O3 की। तो एक टर्म होता है एटमोसिटी। एटमोसिटी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में। 10th क्लास में भी फिर आपने कहीं ये रिमाइंड कराया होगा आपको। तो एटमोसिटी क्या होती है? किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, हम उसे बोलते हैं एटमोसिटी। जैसे अगर हम H2O की बात करें तो H2O में देखिए 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है? 3। HCl में कितने प्रेजेंट है? 3। इसमें देखिए 2 एल्यूमिनियम, 3 ऑक्सीजन, इसमें 5। तो एटमोसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिसाइड्स द एटमोसिटी। तो अगर हम बात करें एटमोसिटी की, तो वाटर की एटमोसिटी कितनी है? 2। HCl की 3, सॉरी वाटर की कितनी है? 3 है। HCl की 3, Al2O3 की 5। तो ये होती है एटमोसिटी। अब हमने बात कर ली एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, एटमोसिटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कंप्लीट हुआ। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिक्सचर्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो जाने चाहिए। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेशन में बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो क्लास अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? हम कभी भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है? एग्जैक्ट डिजिट के साथ कोई डाउटफुल रिजल्ट हमारे पास होता है। तो डाउटफुल रिजल्ट को हम क्या कर देते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प से एग्जैक्ट हम उसे लिखते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होगा? देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल है। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज द जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं और नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो सिग्निफिकेंट होते हैं, हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं 520। ये दोनों क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स हैं। नेक्स्ट जीरो है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 6004 में 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में 2 जीरो हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नेक्स्ट अगर हम 0.45 की बात करते हैं तो 0 क्या है? लेफ्ट में है और 45 बाद में है। तो 0 क्या है? उनके बीच में नहीं है, तो इसकी वैल्यू नहीं होगी। और यहाँ पे कितने डेसिमल पॉइंट के पहले 0 है, तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। नेक्स्ट हम 2.08 की बात करते हैं। यहाँ पे 0 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड रूल की, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरोस जो क्या होते हैं, लेफ्ट में होते हैं, किसके, नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 0.05 है, इसमें 5 ही सिग्निफिकेंट होगा, जिससे क्या हो गया, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 0.0046 की, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि आगे वालों की वैल्यू नहीं होगी। जो हमारा थर्ड रूल है वो कहता है इफ अ नंबर एंड्स इन जीरोस बट दीज जीरोस आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जीरो पे खत्म हो रहा है कोई नंबर और वो जीरो क्या है, नॉन जीरो डिजिट के राइट में है, तो क्या होगा, देन दीज जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो जो भी जीरोस राइट में होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। हम 6.0 की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, इसकी भी वैल्यू होगी तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको देखें तो तीनों की वैल्यू होगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 2.600 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें देखिए लेफ्ट में जो जीरोस हैं उनकी वैल्यू नहीं होगी और जो राइट में है उनकी होगी, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ रूल की, फोर्थ रूल की। तो नेक्स्ट जो फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल क्या है कि अगर हम किसी भी कमोडिटी की बात करते हैं, जैसे 10 पेंसिल्स, हम नंबर ऐड कर देते हैं 1 डजन एग्स, तो वहां पे क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी कमोडिटी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट और जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है हमारा, जो पावर्स होती हैं वो क्या होती है, नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। किसी भी एग्जाम्पल में हम जो भी पावर्स होंगी, पावर्स को क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर्स में नहीं कैलकुलेट करेंगे, उन्हें हम नॉन सिग्निफिकेंट में कैलकुलेट करेंगे। आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने मैटर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया, जो कि बेसिक है इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट हमने बात करी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कैलकुलेशन में जो एक्यूरेसी टर्म होता है उसमें कहीं ना कहीं एक डाउटफुल डिजिट होती है, उसको सॉल्व आउट करने के लिए, एग्जैक्ट आंसर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की। आप ये पूरा रिवाइज करिए और जो भी डाउट आपको हो वो आप कमेंट सेशन में हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।